वेलकम बैक। अब हम सीरीज़ के अंदर उस जगह पे पहुंच चुके हुए हैं जहाँ पे हम कूल्स चीज़ें जो है ना उनको करना शुरू कर चुके हुए हैं। तो उसी को लेते हुए हम आगे बढ़ते हुए हम करेंगे अब लूप्स को स्टार्ट, और सबसे पहले हम देखेंगे वाइल और डू वाइल लूप्स। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं कि लूप्स आप उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब आप ऑफ कोर्स लूप करना चाहें। और लूप का मतलब ये है कि आप कोई भी काम रिपीटेडली करना चाहें, आप एक काम जो है उसको बार बार करना चाहें, तो उस टाइम पे आप जो है वो लूप्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते होते हैं। और सी प्लस प्लस के अंदर 3 तरह के लूप्स हैं। इस वीडियो के अंदर हम 2 जो लूप्स हैं उनको देखेंगे, 2 तरह के, और इससे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम थर्ड टाइप जो है उसको भी देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि इनमें से कौन सा कब यूज़ करना है, और इनके जो यूज़ केसेस हैं वो हम देखेंगे। तो मे बी आप जो है वो करना चाहें, एक जो सबसे पहले जो चीज़ आपको बताई जाती है ऑलवेज़ जब भी लूप्स की बात आती है, तो वो आपको बोलेंगे कि मे बी आप सी आउट करना चाहते हैं 10 बार या 100 बार एक ही चीज़, आप हेलो वर्ल्ड कहना चाहते हैं 100 बार, तो आप क्या सी आउट सी आउट सी आउट 100 बार आप लिखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो उसको करने का तरीका क्या है? उसको करने का तरीका है जी वाइल लूप। तो ऑफ कोर्स हम भी वही करेंगे, हम कोई डिफरेंट काम नहीं करने लगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं अगर इस तरह से बनाऊँ, अब सबसे पहली जो बात है वो ये है कि लूप्स के अंदर 2 चीज़ें जो हैं वो मस्ट हैं। और ऑलवेज़ जब भी आपने लूप बनाने हैं, इन दोनों चीज़ों का आपने ऑलवेज़ ख्याल रखना है, नहीं तो जो है लूप वो आपकी ज़िंदगी आसान करने के बजाय मुश्किल कर देंगे। उसका मतलब ये है, एक तो है आती है उसकी कंडीशन, और वो अभी खैर हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है एक इंटीजर, और उसको मैं कह देता हूँ लिमिट, और उसकी लिमिट है 100। क्योंकि हम 100 टाइम्स जो है वो, वैसे 100 ज़्यादा हो जाएगा, 10 काफ़ी है। 10 टाइम्स हम जो है वो एक चीज़ उसको करना चाहते हैं प्रिंट। तो वैसे इसको 10 तो नहीं करना चाहिए, इसको हम कहते हैं, या बल्कि 10 ही कह देते हैं। और उसके बाद हम एक और इंटीजर बनाते हैं, और उसको हम कह देंगे, इसको लूप कह देते हैं, और लूप हमारा स्टार्ट होगा 0 से। तो इसको हम यहाँ पे वाइल लूप के साथ सबसे पहले करेंगे। तो हम ये करना चाहते हैं, आप इस तरह से लिखते हैं वाइल, उसके बाद आप यहाँ पे पैरेंथेसिस बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इफ़ एल्स के लिए लिखते होते हैं, एल्स के लिए तो नहीं, इफ़ के लिए लिखते हैं, कंडीशन के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन। हम कह देंगे कि लूप जो है जब तक है वो स्मॉलर देन लिमिट, तब तक आप जो है यहाँ पे एक स्कोप जो है सबसे पहले वो तो स्टार्ट करें। उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। उसके बाद आपने करना है सी आउट, और इसके अंदर आप करेंगे क्या? आप करेंगे हेलो वर्ल्ड करेंगे ऑफ कोर्स। और इस यहाँ पे आप ऐसे करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है, अब एक चीज़ तो मैंने बता दिया आपको, वो यहाँ पे एक्चुअली मैं लिख भी देता हूँ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल जो क्रिटिकल चीज़ है वो है 2 चीज़ें, 2 थिंग्स टू ऑलवेज कीप इन माइंड। जो नंबर 1 है वो होती है कंडीशन, और कंडीशन की स्पेलिंग गलत, कंडीशन। और जो दूसरी है वो कंडीशन को आप समझ लें कि, या चेंज इन कंडीशन कह देते हैं, चेंज इन कंडीशन। अभी इसका मतलब चेंज है नहीं, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। कंडीशन, ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको आपने ऑलवेज माइंड में रखना है। अब ये जो पहली तो आपको यहाँ पे ये चीज़ तो मिल गई कि यहाँ पे कंडीशन होना लाजमी है, आप इसको खाली नहीं यहाँ पे रखेंगे। खाली रखेंगे तो खाली का मतलब कि यहाँ पे, बल्कि उसको अभी छोड़ें, बाद में देखेंगे खाली वाले को। यहाँ पे कंडीशन आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद ये जो चेंज इन कंडीशन है ना, इसका मतलब ये है कि वो जो भी कंडीशन है वो टाइम में आगे चल के, ऑफ कोर्स फ्यूचर में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे वो फॉल्स होनी चाहिए। फ़िलहाल तो ये ट्रू है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 इज़, इनिशियली लिखा हुआ है 0 इज़ लेस दैन 10 विच इज़ ट्रू। तो अब इसने ऑलवेज ट्रू तो रहना नहीं है, कभी ना कभी कंडीशन जो है वो फॉल्स होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे इसको इंक्रीज़ भी करना पड़ेगा, और वो हम करेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। और जब हमने ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे, मैंने आपको बोला था कि ये हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ये हम यूज़ करते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे अब बोलेंगे क्या, ये होगा क्या, यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी, और ये लिखा हुआ है कि 0 लेस दैन 10,
जो कि ट्रू है, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि हेलो वर्ल्ड। उसके बाद ये लूप के अंदर करेगा प्लस प्लस और ये बन जाएगा 0 से 1। अब यहाँ से जो है ना हमारा कंट्रोल वो इससे बाहर नहीं निकलेगा, अभी वो यहाँ पे वापस जाएगा ये कंडीशन चेक करने। अब कंडीशन क्या हो गया, अब हो गया 1 लेस दैन 10 विच इज़ ऑल्सो ट्रू। तो ये बोल देगा कि अगेन हेलो वर्ल्ड बोल देगा और इसके अंदर ये एक और इंक्रीमेंट कर देगा, 2 बन जाएगा। और इसी तरह से ये सर्किट जो है इस तरह से चलता रहेगा और इवेंचुअली यहाँ पे 10 बन जाएगा। और 10 जब यहाँ पे आके कंपेयर होगा 10 लेस दैन 10 इट इज़ नॉट ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स। तो उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो ब्रेस है इससे बाहर हमारा कंट्रोल फाइनली यहाँ से आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ऑफ कोर्स मेन फंक्शन हमारा नॉर्मली कंटिन्यू करेगा एग्जीक्यूशन की तरफ। अब इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे आपको 10 टाइम्स जो है वो हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा और इसको आप यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं लूप। और यहाँ पे क्योंकि लूप की वैल्यू भी आएगी तो आप यहाँ पे डॉट लगा के तो ऐसे कर सकते हैं कितनी बार हमें ये मिल रहा है। तो इस तरह से आपको ये 0 से 9 तक देखने को मिल रहा है क्योंकि इनिशियल वैल्यू जो है उसकी 9 है, सॉरी 0 है। तो आप इसके अंदर एक प्लस कर सकते हैं लाइक दैट। तो ये आपको 1 से 10 तक इस तरह से हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो है लूप्स इसको यूज़ करते होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इसके अंदर सी आउट्स करवाने हैं, जो लूप्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम होते हैं। एक्चुअली ये ऐसे समझ लें कि ये जान है प्रोग्रामिंग की, जो लूप्स होते हैं। और इससे हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक जो है ना टेबल वो भी प्रिंट करवा सकते हैं, टेबल जो कि उसका होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो उसको हम किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं वो हम ऑफ कोर्स इस तरह से करवा सकते हैं कि शुरू में ऑफ कोर्स फिर हमें यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का प्रिंट अगर हमने करना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स और यहाँ पे हम लिख देंगे लूप और लूप की वैल्यू यहाँ पे आएगी। और इसको अगर आप चाहें तो इस तरह से कर दें ताकि रीडेबिलिटी आ जाए। और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं लूप के बाद यहाँ पे ये आएगा लूप की वैल्यू जो कि है इनिशियली 1 है। तो ये हमें यहाँ पे इसके बाद हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग देखनी चाहिए जो कि आनी चाहिए इज़ इक्वल टू। और उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए इसका रिज़ल्ट। और इसका रिज़ल्ट क्या है, वो है 2 टाइम्स लूप। और इसके बाद हमें एक न्यू लाइन भी चाहिए हर एक के बाद। और इसको अगर आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रही तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं वापस इस तरह से, ताकि ये सामने सामने आ जाए। तो अगर आपको इस तरह समझ आ रही तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको वो पहले की तरह समझ आ रही थी तो आप उस तरह से कर सकते हैं, मैटर नहीं करता। और यहाँ पे आप इस तरह से भी इसको अगर चाहें तो कर सकें। इससे अब ये क्या होगा, यहाँ पे 2x लिखा हुआ तो ऑलवेज़ आएगा क्योंकि हम 2 का प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पे एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 2 टाइम्स 1, ये आएगा लूप से। और उसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस और इक्वल टू लिखा हुआ है, स्पेस इक्वल टू एक और स्पेस। उसके बाद हमने लिखा है 2 टाइम्स लूप। 2 टाइम्स लूप क्या है, यानी कि एक्चुअली 2 टाइम्स 1 जो कि 2 आएगा। और उसके बाद न्यू लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट लूप में यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये वाला सेम क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है। उसके बाद आ जाएगी लूप की वैल्यू यहाँ पे बन चुकी थी 1 से 2 और ये आ जाएगा 2। और यहाँ पे 2 टाइम लूप जो है वो हमें 4 मिल जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू करता जाएगा अप अंटिल 2 टाइम्स 10 क्योंकि हमने 10 तक यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है। तो इसको अगर यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आपको 2 का टेबल जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कोई और कर दें, यहाँ पे यानी कि आप 5 का करना चाहते हैं तो इस तरह से आप वो भी लिख सकते हैं, तो ये आपको 5 का दे देगा। तो इस तरह से आप 5 का जो टेबल है वो प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये 9 तक जा रहा है बिकॉज़ हम कह रहे हैं कि लेस दैन 10, तो आप इसको कर सकते हैं लेस दैन और इक्वल टू। तो इस तरह से ये जब 10 पे आएगा, अब 10 जो है वो लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो ये इस पे इसको ट्रू इवैल्यूएट करेगा और यहाँ पे आप 10 तक इसका जो टेबल है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से होते हैं हमारे लूप्स। और उसके बाद हम जो है वो देख लेते हैं डू वाइल लूप। और डू वाइल लूप जो है वो थोड़े इस तरह से होते हैं कि आप डू वाइल लूप बल्कि इसको कमेंट करना चाहिए।
डू वाइल लूप जो हैं वो उस तरह से होते हैं कि जब आप, अब ये क्या था, ये सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा था। अगर ये कंडीशन होती ही फॉल्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो कंडीशन है, हम कह रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू 10, तो मैं इसको अगर 11 कर दूँ या 11 से बड़ा कर दूँ, तो ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी और आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा चुपचाप। तो ये जो है यहाँ पे आपको ये कंडीशन पहले चेक करके दे रहा है। अब मे बी कुछ केसेस आपको ऐसे मिले जहाँ पे आप देखना चाहें कि अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि आप पहले कोई ना कोई काम करवाएं, उसके बाद आप देखें कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बाद जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है आप तब तक वो काम करवाएं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। और अब इसको मैं आपको जो है ना वो जो इसकी ट्रू एग्जांपल है ना, जो इसका यूज़ केस है मोस्ट आपको करना पड़ेगा, उसी से ही आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो टेबल हमने यहाँ पे प्रिंट किया, ये आप डू वाइल के साथ भी कर सकते हैं, वो सेम ही आएगा, लेकिन वो हम नहीं यहाँ पे करेंगे। मैं आपको मिसाल इस तरह से देना चाहता हूँ कि मे बी आपके पास कोई यहाँ पे वेरिएबल हो जिसको आप इनपुट करवाना चाहते हैं, और वो क्या हो सकता है कि आप कहें इंट नंबर कहते हैं, और आप करना चाहते हैं कि सी आउट, आप चाहते हैं कि एंटर ए। अब ये क्या था कि अब तक हमने किया है इफ़ एल्स। अगर मैं यहाँ पे इफ़ एल्स करूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैं कितने इफ़ एल्स लगाऊँ। अब मैं यहाँ इफ़ एल्स तो खैर नहीं लगेगा, सिर्फ इफ़ लगेगा। यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन जो भी उसने प्रिंट किया है, तो ऐसे अगर मैं करूँ कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 100, तो आप जो है ना वो दोबारा इसको इनपुट करवाएं इस तरह से, सॉरी यहाँ पे ऐसे। तो ये मैं कितनी बार करूँ, मे बी वो दोबारा इसको इस तरह से इनपुट कर दे, लेकिन वो तो दोबारा चेक ही नहीं होगी, तो क्या मैं ऐसे ऐसे करता जाऊँ। और उसके बाद ये तो अब हमें नहीं पता कि वो कितनी बार इसको इनपुट करेगा रॉन्ग, तो ये जो है ना ये हम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हम ये कंडीशन जो है वो एक लूप के अंदर डाल दें, और जो ही ये काम जो है ये वो ठीक तरह से, जिस तरह से हम उसको इनपुट करवाना चाह रहे हैं, तो वो उसको जो है वो उस लूप को स्टॉप कर दे। अब इनिशियली तो हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन सा है और वो कौन सा उसने इनपुट किया है। मे बी वो पहली बार ही ठीक इनपुट कर दे, अच्छा बच्चा था जो हमारा यूज़र था, तो उस केस में हम उसको सिर्फ एक बार ही बोलेंगे। वो ऐसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं डू, और उसके बाद आप लिखते हैं पैरेंथेसिस, और ये आपका यहाँ पे लगेगा जो होता है ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर आप लिखेंगे ये वाली जो चीज़ है, इसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐसे। और उसके बाद यहाँ पे आप इस ब्लॉक के एंड होने के बाद यहाँ पे आप लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे आप लिखते हैं वो कंडीशन, और कंडीशन हमारी क्या थी, नंबर इज़ ग्रेटर दैन 100, और यहाँ पे सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। यहाँ पे आपने देखा था कि वो आपने नहीं लगाया था, और वो लगाना भी नहीं है। वो मैं भी आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग और भी बताता हूँ कि वहाँ पे क्यों नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पे आपने लगाना है। और ये एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करने के लिए कंपाइलर को कि ये एक्चुअली यहाँ पे कोई अलग से वाइल लूप नहीं स्टार्ट हो रहा, ये इस डू का यहाँ पे एंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप जो है वो कंपाइलर को ये बताने के लिए ये लगाते हैं। और अगर आप यहाँ पे नहीं लगाते तो ये सिंटैक्स एरर होगा। और यहाँ पे आप इसको साथ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हमें पता है कि इंडेंट्स जो है वो मैटर नहीं करते। और अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, आउटपुट भी कर देते हैं, दी नंबर इज़, और यहाँ पे नंबर जो है उसको आउटपुट कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको 100 से बड़ा नंबर देता हूँ, 101 कर देते हैं, तो वो बोलेगा कि एंटर ए नंबर लेस देन 100। जब तक मैं इसको बड़ा देता रहूँगा ये उसको बार बार करवाता रहेगा, और जो ही मैं उसको ऐसे बोलूँगा तो वो उस लूप से ख़त्म हो गया, और नीचे चल के उसने बोले नंबर इज़ 97। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, और ये लूप इस वाइल के साथ ये नहीं हो सकता था अनलेस आप इसको कोई इनिशियल वैल्यू दे देते, तो वो हम नहीं करना चाहते। यहाँ पे आप जो है वो इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से आप डू वाइल यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको इन दोनों की जो छोटा सा डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया। और ये जो काम था यहाँ पे जो हमने किया था वो ऑफ कोर्स आप इससे भी कर सकते हैं, वो आपको सेम ही में देखने को मिलेगा। आप इस तरह से इसको कर दें और यहाँ पे आप ऐसे कर दें, लेकिन उस केस में भी आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो
कंडीशन के अंदर चेंज है वो ऑलवेज़ आ रहा है, चाहे वो ये प्रोग्राम खुद लेकर आ रहा है। और जो पहले हमारा था डू वाइल, सॉरी वो रखना ही चाहिए था इस तरह से, यहाँ पे अलग से डू वाइल बना लेते हैं। और अब ये वाली जो कंडीशन थी ये हम यहाँ पे खुद चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उसको इनपुट दे रहे हैं हर बार। तो आप उस तरह से उसको चेंज मिले, या उसको जो वो खुद ब खुद चेंज कर रहा है, और ख़ुद ब खुद वो इस तरह से यहाँ पे लूप प्लस प्लस करके वो उसके अंदर चेंज लेकर आ रहा है अपनी कंडीशन में। तो इस तरह से हो या जिस तरह से भी, चेंज लाजमी आनी चाहिए। तो उस केस में आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी, सेम आउटपुट आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो आपको जो 5 का टेबल है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन हम इसको इस तरह से यूज़ करते नहीं हैं, हम यूज़ करते हैं इसको, ये जो ऊपर मैंने किया है काम, इस तरह के कामों के लिए हम डू वाइल जो है उसको यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा दोनों लूप्स, और आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना जो चाह रहा था वो थी कि वो जो आप सेमी कॉलन है वो नहीं लगाना चाहिए, लगा सकते हैं लेकिन लगाना चाहिए नहीं है। और वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, काइंड ऑफ है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझ लें कि एक्स्ट्रा बोनस चीज़ आपको बताने लगा हूँ। तो वो ये है, अगर, और ये सिर्फ लूप्स के लिए नहीं, ये चीज़ जो है ये चलेगी आपकी इफ़ एल्स के केसेस में भी। और वो ये है, सबसे पहले उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप इस तरह से अगर आप लिख दें, ये एरर नहीं है, ये एम्प्टी स्टेटमेंट आप इसको कहते हैं। आप यहाँ पे जितनी मर्ज़ी लगा दें, ये एरर्स नहीं है, ये इतनी ज़्यादा एम्प्टी स्टेटमेंट्स हैं और ये बस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये कुछ भी नहीं है, बस ये खाली है। क्योंकि हमें पता है कि सेमी कॉलन जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, और ये एम्प्टी स्टेटमेंट को ऐसे टर्मिनेट हम कर रहे हैं बार बार। अब यहाँ पे मैं एक काम जो आपको दिखाने लगा था वो ये है कि यहाँ पे ही, बल्कि ऊपर ही कर देता हूँ, बल्कि ऊपर नहीं करता, यहाँ पे एक हम अलग से बना लेते हैं, इफ़ नहीं इंट करते हैं हम टेस्ट, और इसकी वैल्यू है मे बी 13, और इसको मैं कहता हूँ इफ़ टेस्ट इज़ इक्वल टू 13। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे हम कुछ काम करवाना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम टेस्ट प्लस प्लस करना चाहते हैं, फिर हम करना चाहते हैं सी आउट ओहो हेलो, और इस तरह से आप में भी और भी आपके काम जो हैं वो यहाँ पे नीचे चल रहे हैं। तो ये पूरा यानी कि एक ब्लॉक है। अब ये जो है ये कंडीशन ट्रू है। आप इसको अगर मैं यहाँ पे अब रन करता हूँ तो आपको हेलो तो देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स टेस्ट देखने को वो मिला नहीं है क्योंकि हमने उसको प्रिंट ही नहीं किया, वो भी कर ही देते हैं। दी वैल्यू ऑफ टेस्ट इज़, और यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं इस तरह से। तो ये आपको ऑफ कोर्स 14 देखने को मिलेगा क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर उसको इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह से सेमीकोलन लगा दूँ तो हमें पता है कि अगर हम इफ़, या वैसे वो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अगर आप वाइल के बाद एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो आप उसको ये ब्लॉक स्टार्ट करना आपके लिए लाजमी नहीं होता। लेकिन इफ़ के लिए तो हमें पता है कि आप अगर एक ही लाइन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं किसी कंडीशन के ट्रू होने पे, तो आप उसको यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इस तरह से लगा दूँ तो ये, और ये आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे वार्निंग, और ये कह रहा है इफ़ स्टेटमेंट हैज़ एम्प्टी बॉडी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ये एम्प्टी, आपने इसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं है। इसका मतलब एक्चुअली तो यही है कि आप यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं और ये कुछ करेगा ही नहीं। और ये जो ब्लॉक है ये इंडिपेंडेंट है, और ये इसको आप यहाँ पे नीचे आपको ये देखने को मिल रहा है बिकॉज ये इससे इंडिपेंडेंट है। अगर ये कंडीशन हो जाती फॉल्स भी, अब तो ये फॉल्स है, वो नीचे वाला आपको फिर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये ट्रू है तो आपको ये क्लैंग जो है यहाँ पे आपको ये वार्निंग दिखा रहा है कि आप यहाँ पे इसकी जो बॉडी है उसको आपने एम्प्टी रखा हुआ है इस तरह से, और ये आप नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, ऑफ कोर्स हमने कर भी दिया है, लेकिन ये अगर आपने इस तरह से कर दिया तो ये आपके साथ प्रैंक हो रहा है, काइंड ऑफ ये आपके साथ मजाक हो रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती, फॉल्स भी होती इस तरह से, अभी ये फॉल्स है, ये नीचे वाला ये फिर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो होता है ये आपने नहीं करना, क्योंकि हमें पता है इफ़ एल्स वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिटेल से देखा था कि ये जो होता है ये काइंड ऑफ इसकी डंडी होती है और ये साथ इसके चिपक जाती है, और सिर्फ एक ही चिपक सकती है। तो हमने यहाँ पे एम्प्टी जब उसको चिपका दिया तो ये नीचे वाला इंडिपेंडेंट हो गया है, जबकि पहले ये ऐसे था
कि ये इसकी डंडी के साथ ये पूरा इसकी ये डंडी इसकी डंडी के साथ अटैच हुई हुई थी, और ये जब ये अटैच हुई है तो इसका मतलब है कि इसके साथ ये पूरी फैमिली आनी है, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक है। तो इस तरह से ये हो रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि ये अब ब्लॉक जो है ये इसके साथ अटैच हो गया हुआ है। तो ये आपने अवॉइड करना कि यहाँ पे आप इस तरह से ना करें। अगर ये आपने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया तो वो काम बहुत ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे लूप्स के साथ भी कर सकते हैं। ये अगर मैं लूप्स जो थे हमारे पास ये वाला इसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूँ तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पे ये कंडीशन जो है ये है। तो अब इस केस में ये लूप है और इसने रहना है ऑलवेज ट्रू, और ये आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि ये लूप कभी एंड ही नहीं होना। दिखाई देता हूँ आपको। सी ये कभी भी यहाँ पे आपको वो जब प्रोग्राम एंड होता है तो यहाँ पे हमें वो उसका जो है वो रिटर्न काइंड ऑफ मिलता है, लेकिन वो अभी नहीं मिल रहा। ये यहाँ पे ये इसका बस ये ऐसे ही है क्योंकि ये रन हो रहा है, अभी भी ये हो रहा है रन। और ये क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इन्फिनिट लूप चल गया हुआ है हमारा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस प्लस कर दूँ, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं अब चेंज कर दूँ, तो अब ये जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेगा। और एक बार आपको ये देखने को मिल रहा है 12 टाइम्स 12 5 टाइम 12 सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये बढ़ता 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 शुरू पे इसकी वैल्यू है लिमिट की कितनी है, ये होगा यहाँ पे। आप इसको ट्राई रन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली लूप की वैल्यू जो है वो एंड अप हो जाएगी 12 पे, और 12 जो है वो इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ऑफ कोर्स आपको 60 देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपने ये जो चीज़ें हैं इसका ख्याल रखना है और इससे अवॉइड करना है। और इस तरह से आप जो है वो बाकी जो थी हमारा इस वीडियो का टॉपिक वो थे लूप्स। तो आई होप कि आप वो दोनों समझ आ गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो फॉर लूप है उसको देखेंगे, और वो जो है वही हम ज़्यादातर यूज़ भी करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स वाइल और डू वाइल जो है, डू वाइल एक्चुअली सबसे कम यूज़ होते हैं, और वाइल लूप्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं। और इसकी और फॉर लूप के अंदर जो डिफरेंस है वो हम जब फॉर लूप पढ़ लेंगे ना तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से हम यूज़ कौन सा करेंगे और कब यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये नहीं है कि कौन सा यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन है कि कब कौन सा यूज़ करेंगे। तो ये मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा। और आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी गिटहब पे रिपॉजिटरी है जहाँ पे मैं ये सारा कोड जो है वो अपलोड करता हूँ, वहाँ पे एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा एक्सरसाइजेज़ का। तो उसके अंदर एक्सरसाइजेज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ PDF के अंदर, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये जो वीडियो है इसका भी और इससे जो पहले वाली वीडियोस हैं उनके भी एक्सरसाइज मैं अगर अभी तक नहीं है तो आई विल ट्राई कि मैं उसको जल्द अज जल्द वहाँ पे इसकी जो PDFs हैं वो बना के मैं अपलोड कर दूँगा। तो आप उसको चेक करते रहा करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लर्निंग के लिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!